विद्यार्थियों, छात्राओं, हम विश्व इतिहास से संबंधित क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। आने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इससे ज़रूर लाभ मिलेगा। और मेरा नाम डॉक्टर शैलेंद्र कुमार मिश्रा है और हमारे चैनल का नाम टारगेट विद शैलेंद्र है। अगर इससे आपको लाभ मिलता है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे समय समय पर मैं आपका मार्गदर्शन करता रहूं। खास करके असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं के लिए विशेष लाभकारी। आते हैं अगला क्वेश्चन। 1628 ईस्वी में इंग्लैंड के किस राजा के सम्मुख संसद ने मांग पत्र प्रस्तुत किया था? वो हेनरी तृतीय था कि जेम्स प्रथम था कि एलिजाबेथ था कि चार्ल्स प्रथम था? तो इसका सही आंसर जो होगा वो चार्ल्स प्रथम था। चार्ल्स प्रथम के समय इंग्लैंड के सम्मुख संसद ने मांग पत्र प्रस्तुत किया गया था। दूसरा क्वेश्चन है, न्याय में कानून को मुखर होना चाहिए, यह कथन किसका था? हेनरी चतुर्थ का था कि लुई 16वां का था कि लुई 14वां का था? तो इसका सही आंसर है फ्रेडरिक सेकेंड। फ्रेडरिक सेकेंड का कहना था कि न्याय में कानून को मुखर होना चाहिए। शब्द फ्रेडरिक सेकेंड का है। अगला क्वेश्चन, रूस कहीं एक खिड़की खोले तभी उसमें बाहर से प्रकाश आ सकेगा, यह कथन किसका है? बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, पीटर महान का है। पीटर महान का कहना था कि रूस कहीं एक खिड़की खोले तभी उसमें प्रकाश आ सकता है। तो ये कथन है पीटर महान का। रूस ने प्रथम बार समाचार पत्र किस शासक के शासनकाल में प्रकाशित हुआ? इवान महान के काल में, पीटर थर्ड के काल में कि कैथरीन सेकंड के काल में कि पीटर महान के काल में? तो पीटर महान के काल में रूस में पहली बार समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अमेरिकी लोगों ने अपना स्वतंत्रता संग्राम किस सेनाध्यक्ष के नेतृत्व में लड़ा गया था? कॉर्नवालिस, एडम्स, जनरल गेज या जॉर्ज वाशिंगटन? तो अमेरिकी लोगों ने जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम उसी के नेतृत्व में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड का राजा कौन था? इंग्लैंड का राजा कौन था? जॉर्ज प्रथम था कि जॉर्ज द्वितीय था कि जॉर्ज थर्ड था कि जॉर्ज फोर्थ था? तो अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के समय में जॉर्ज तृतीय इंग्लैंड का राजा था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन बना? स्वतंत्र अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन बना? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थियों को मालूम होना चाहिए। जेफरसन, रूजवेल्ट, कॉर्नवालिस। ये तो स्वतंत्र अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन बना। तो ये क्वेश्चन सभी को मालूम होना चाहिए। कॉमन सेंस का लेखक कौन था? कॉमन सेंस का लेखक कौन था? मिल्टन थे कि लॉर्ड नॉर्थ थे कि थॉमस पेन थे कि उपर्युक्त सभी थे? तो कॉमन सेंस का लेखक थॉमस पेन को माना जाता है। थॉमस पेन को माना जाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी भारतीय व्यापार पर निबंध नामक कृति किसकी है? पूर्वी भारतीय व्यापार पर निबंध नामक कृति किसकी है? कोलबर्ट का है, एडम स्मिथ का है कि नेकर का है कि चार्ल्स डेवनांट का है?
तो इसका सही आंसर है चार्ल्स डेवनांट। पूर्वी भारतीय व्यापार पर निबंध चार्ल्स डेवनांट ने लिखा। अगला क्वेश्चन है, छापे खाने का आविष्कार किसने किया था? जॉन ने किया था, कार्टराइट ने किया था कि आर्टराइट ने किया था? तो इसका सही आंसर होगा जॉन गुटेनबर्ग ने किया था। जॉन गुटेनबर्ग ने छापे खाने के आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने, जॉन के में, आर्कराइट में, इनमें से कोई नहीं। तो शायद इसमें इसका आंसर क्लियर नहीं है, लेकिन हमें लग रहा है कि इनमें से कोई नहीं होना चाहिए। अगर आपका सही आंसर मालूम हो प्रिय छात्र छात्राओं, तो आप डिस्क्रिप्शन में इसका आंसर अवश्य दीजिएगा, नहीं तो आने वाले समय में इसका आंसर बताने का हम प्रयास करेंगे। इस्पात बनाने की विधि का आविष्कार किसने किया था? न्यूटन ने, जेम्स वाट ने, फ्रेडरिक एंगल्स ने कि हेनरी बेसोमेर ने? तो इसका सही आंसर है हेनरी बेसोमेर ने। हेनरी बेसोमेर ने इस्पात बनाने की विधि का आविष्कार हेनरी बेसोमेर ने किया था। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा साफ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन याद कर लीजिएगा, लाभ मिलेगा। भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए रसायनों का प्रयोग का विचार सर्वप्रथम किसने किया था? भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए आर्थर यंग ने विचार किया था कि जॉन वान लीविंग ने किया था कि रिवर्ड आर्कराइट ने किया था कि रॉबर्ट बैकवेल ने किया था? तो भूमि की उर्वरता शक्ति को बढ़ाने के लिए जस्टिन वान लीविंग ने सर्वप्रथम इसका विचार आया था। जस्टिन वान लीविंग, रसायनों का प्रयोग करने वाला, ये विचार देने वाला जस्टिन वान लीविंग था। अगला क्वेश्चन, इंग्लैंड की प्रारंभिक संसद क्यूरिया रेजिस का संस्थापक कौन था? क्यूरिया रेजिस का संस्थापक कौन था? जॉन था कि जेम्स प्रथम था कि हेनरी तृतीय था कि हेनरी प्रथम था? तो इसका सही आंसर है हेनरी प्रथम है। हेनरी प्रथम के समय ही इंग्लैंड की प्रारंभिक संसद थी क्यूरिया रेजिस। तो इसका संस्थापक हेनरी प्रथम को माना जाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंग्लैंड में राजनीतिक दलों के निर्माण की आधारशिला किस शासक के शासनकाल में पड़ी? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंग्लैंड में राजनीतिक दलों के निर्माण की आधारशिला किस शासक के शासनकाल में पड़ी? इसका सही आंसर जो है क्या है? जेम्स सेकंड है कि विलियम और मेरी है कि रानी मेरी इंतवानेत है? तो इसका सही आंसर चार्ल्स सेकंड के काल में पड़ी। चार्ल्स सेकंड के काल में पड़ी। चार्ल्स सेकंड इसका सही आंसर है। वास्को डिगामा ने भारत की खोज कब की थी? तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 1498 ईस्वी में भारत की खोज की वास्को डिगामा। वास्को डिगामा भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा था? कोचीन में था कि सौराष्ट्र में कि सूरत में कि कालीकट में? तो इसका सही आंसर है कालीकट में पहुंचा था वास्को डिगामा। कालीकट में पहुंचने वाला पहला विदेशी यात्री था। अगला क्वेश्चन, कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की थी? 1494 में, 1496 ईस्वी में, 1498 ईस्वी में कि 1492 ईस्वी में? तो इसका सही आंसर है कोलंबस ने 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था?
इंग्लैंड की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? पहला ऑप्शन है इंग्लैंड में कैथोलिक धर्म की प्रधानता थी, कि संसद की निरंकुशता थी, कि जेम्स द्वितीय का निरंकुश शासन था, कि जनता का आर्थिक शोषण था। तो इंग्लैंड की क्रांति का प्रमुख कारण जेम्स द्वितीय की निरंकुश शासन व्यवस्था थी, इसीलिए इंग्लैंड की क्रांति होती है। और 1688 ईस्वी में इंग्लैंड की क्रांति होती है, जिसे रक्तविहीन क्रांति कहा जाता है या गौरवपूर्ण क्रांति कहा जाता है, क्योंकि जेम्स द्वितीय के स्थान पर विलियम और मेरी गद्दी पर बैठते हैं। तो सत्ता परिवर्तन होता है, लेकिन इसमें किसी सैनिक का या किसी राजा का एक रक्त भी नहीं बहता है, इसीलिए इसे गौरवपूर्ण क्रांति या रक्तविहीन क्रांति भी कहा जाता है। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, चार्ल्स प्रथम को मृत्युदंड दिए जाने के बाद इंग्लैंड का प्रशासक या प्रोटेक्टर कौन बना? चार्ल्स प्रथम को मृत्युदंड दिए जाने के बाद इंग्लैंड का प्रशासक प्रोटेक्टर कौन बना? विद्यार्थी, इसका क्वेश्चन इस समय नहीं मालूम है, तो इस क्वेश्चन को हम अगली बार बताएंगे। अगर आप लोगों को मालूम होगा तो डिस्क्रिप्शन में 101 का क्वेश्चन बताने का प्रयास करें। चार्ल्स प्रथम को मृत्युदंड दिए जाने के बाद इंग्लैंड का प्रशासक कौन बना? इसका आंसर आप डिस्क्रिप्शन में दें। अगला क्वेश्चन है, 1773 ईस्वी में चाय से लदा जहाज किस बंदरगाह पर पहुंचा था? बोस्टन पर, कि न्यूयॉर्क पे, कि सैन फ्रांसिस्को का, कि वैंकूवर पर? तो शायद चाय पर लदा हुआ जहाज बोस्टन पर पहुंचा था। तो इसका भी आंसर थोड़ा देख लीजिएगा, बोस्टन हो सकता है, नहीं तो इसका भी डिस्क्रिप्शन में आप सभी छात्राओं से अनुरोध है कि इसका अगर आंसर मिलता है तो डिस्क्रिप्शन में देने का प्रयास करें। अगला क्वेश्चन है, बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं या नारा अमेरिका के किस एक्ट के विरोध में किया गया था? शुगर एक्ट में। इसका सही आंसर हम बता दे रहे हैं, स्टाम्प एक्ट में। बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं या नारा अमेरिका के किस एक्ट में दिया गया था? स्टाम्प एक्ट में दिया गया था। तो प्यारे विद्यार्थियों, 103 क्वेश्चन हमने आज डिस्कस किया है। तो अवश्य ही सभी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने वाले छात्राओं को लाभ अवश्य मिलेगा। एक बार ज़रूर वीडियो देख लें और अच्छी बातों को, अच्छे प्रश्नों को आप लिख सकते हैं, लिखकर अध्ययन कर लें। अन्य प्रांतों के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और हमने सही आंसर देने का प्रयास किया है। अगर कहीं त्रुटियां मिलती हैं तो आप सुझाव डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं, और कैसे और अच्छा बनाएं और आप अपना सुझाव दे सकते हैं। उस हिसाब से और भी हम आने वाले दिनों में और अच्छा वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे, आपको अच्छा मैटर देने का प्रयास करेंगे। फिर भी आने वाले हम प्रतियोगी असिस्टेंट प्रोफेसर छात्राओं के लिए मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं ईश्वर से कि आप अपने जीवन में सफल हों, अच्छे असिस्टेंट प्रोफेसर बने और अपने उत्तरदायित्व को सही ढंग से निभाएं, क्योंकि अध्यापक ही किसी राष्ट्र का गुरु होता है, उसी के नेतृत्व में पूरा समाज चलता है। इसलिए टीचर का दायित्व यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर का दायित्व या प्रोफेसर का दायित्व काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, और आप इस पद पर सफल हों। धन्यवाद।